Hello students, hope you are fine and doing your work properly. Students, today we will read our new chapter in SST which is about India's landforms. India is a big and beautiful country. As we know that our country India is a big and beautiful country. It has a variety of landform and it has a variety of landform. Landform are natural features of Earth's surface like mountain, valley, plain, plateau and desert. The map here shown India's main landform and water body. Here the map of India show the main features, main landform of India and water bodies. As you can see, the southern part of India is surrounded by water. On three sides, it is a peninsula. You can see India is surrounded by water in three sides, east, west and south, and these it is called peninsula, and peninsula means Praidip. A peninsula is a piece of land about almost surrounded by water. पेनिनसुला क्या होता है? पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो क्या है ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर, जो लगभग पानी से घिरा हुआ होता है. इंडिया हैज ओशंस एंड सी टू ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. और इंडिया में क्या है? ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ तीनों साइड से क्या है? ओशंस एंड सी से घिरा हुआ है. आइलैंड लाई इन सी ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट. और इंडिया के जो आइलैंड्स है, हियर इंडियाज आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट इज इन ईस्ट, एंड नेक्स्ट आइलैंड इज लक्षद्वीप आइलैंड, इट इज इन वेस्ट. तो इंडिया के जो आइलैंड्स है ये क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, ये सी के बीच में आते हैं. Based on its landforms, India's land may be divided into 6 broad regions. And आइलैंड के बेस पे, लैंडफॉर्म के बेस पे इंडिया को 6 broad regions में डिवाइड किया गया है. 6 बड़े बड़े भागों में, रीजन्स में, क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है. द नॉर्दर्न, फर्स्ट वन इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द थार डिजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. इंडिया को इसमें डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स, दिस नॉर्दर्न माउंटेन्स. नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन्स, दिस इज नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन के नीचे. एंड द थार डिजर्ट, दिस इज थार डिजर्ट. एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू. And the coastal plains, and this is the coastal plains, western coastal plains and eastern coastal plains. And next last is islands, these are islands. तो इंडिया को इन सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट द नॉर्दर्न माउंटेन्स. इन नंबर ऑफ हाई माउंटेन रेंजेस फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. इंडिया की जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज है उसमें क्या है? बहुत सारे हाई माउंटेन्स, वहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, पर्वतमालाएं हैं. द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ इज कराकोरम रेंज, एंड जो नॉर्थ में है सबसे ऊपर, दैट इज कराकोरम रेंज. टू इट्स साउथ इज द हिमालय, और उसके साउथ में क्या है? हिमालय है. द हिमालय इज मेड अप ऑफ 3 मेन रेंजेस, एंड जो हिमालय है वो 3 मेन रेंजेस से, 3 मुख्य पर्वतमालाओं से बना हुआ है. विच इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दे आर ग्रेट हिमालय. नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जो है इट इज ग्रेट हिमालय. दिस इज ग्रेट हिमालय. यू कैन सी इन दिस मैप ग्रेट हिमालय एंड द लेसर हिमालय. इसके नेक्स्ट, इसके नीचे जो है वो लेसर हिमालय. एंड नेक्स्ट आउटर हिमालय, दिस इज आउटर हिमालय. द ग्रेट हिमालय है सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक. एंड जो ग्रेट हिमालय है उसमें वर्ल्ड की कुछ हाईएस्ट पीक्स है, चोटियां है. पीक्स मीन्स चोटियां. पीक्स आर द पॉइंटेड पार्ट और शेप्स. Among these are Mount Everest, Nepal, the highest peak in the world, and Kanchenjunga, India, the 3rd highest peak. इनमें से जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक. माउंट एवरेस्ट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक. वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है इट इज माउंट एवरेस्ट, एंड इट इज इन नेपाल. एंड नेक्स्ट हाईएस्ट पीक इन इंडिया कंचनजंगा, और दूसरी इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, एंड इट इज द 3rd हाईएस्ट पीक. एंड पूरे वर्ल्ड की ये क्या है? 3rd
हाईएस्ट पीक है। द पीक ऑफ हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। जो ये हाई माउंटेन्स की जो पीक्स होती है, चोटियाँ होती है, ये क्या होती है, स्नो से कवर्ड होती है, ढकी हुई होती है। मैनी ऑफ देम हैव ग्लेशियर्स मूविंग डाउन देयर स्लोप्स। और बहुत सारी जो पीक्स होती है उनमें क्या होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, स्लोप ढलान की ओर मूव करते रहते हैं। एक ग्लेशियर इज ए लार्ज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली डाउन ए स्लोप। ग्लेशियर क्या होते हैं, आइस के बड़े बड़े मास होते हैं जो स्लोली क्या करते हैं, ढलान की ओर मूव करते रहते हैं। एज ग्लेशियर मूव टू द लोअर वार्म पार्ट ऑफ ए माउंटेन, जैसे जैसे ग्लेशियर माउंटेन के निचले हिस्सों में, गर्म हिस्सों में आते हैं, दे मेल्ट, वो मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। द रिजल्टिंग वाटर ऑफन फॉर्म रिवर, एंड मेल्ट होने के बाद जो इससे वाटर निकलता है ये रिवर का रूप ले लेता है, रिवर बनाता है। द गंगा राइजेस फ्रॉम ए ग्लेशियर कॉल्ड गंगोत्री, एंड द गंगा रिवर राइजेस फ्रॉम द ग्लेशियर, गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एंड द यमुना राइजेस फ्रॉम ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री, और जो यमुना रिवर है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होके निकलती है। देयर आर मैनी ब्यूटिफुल वैली इन हिमालय। हिमालय में क्या है, बहुत सारी वैलीज है, घाटियां है। वैली आर द लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल और माउंटेन। वैली क्या होता है, हिल और माउंटेन के बीच में जो लो एरिया होता है, निचला जो हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड वैली। द कश्मीर वैली इज वन ऑफ देम। और इन वैली में, इंडिया में जो बहुत सारी वैली है उनमें से वन है कश्मीर वैली। अनदर इज देहरादून, और दूसरी वैली का नेम है देहरादून। दून मीन्स वैली, दून का मीन्स होता है वैली। द माउंटेन्स हैव हिल स्टेशंस टू, एंड जो माउंटेन्स होते हैं उनमें हिल स्टेशंस भी होते हैं, लाइक शिमला, नैनीताल, मसूरी एंड दार्जिलिंग। दीज आर द हिल स्टेशन। लाइफ इन माउंटेन्स, the life of mountains, it is difficult to build road, railway and towns in mountains। देखो माउंटेन में रोड बनाना, रेलवे और टाउन बनाना क्या है, डिफिकल्ट होता है। सो फ्यूअर पीपल लिव हियर, इसलिए यहाँ पे कुछ ही लोग रह पाते हैं। द कोल्ड क्लाइमेट इट गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट सच एज एप्पल, पियर्स एंड वॉलनट्स। जो यहाँ का कोल्ड क्लाइमेट होता है, माउंटेन का कोल्ड क्लाइमेट होता है, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल, पियर्स और वॉलनट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। टी इज ग्रोन इन ईस्टर्न हिमालय, और जो टी होती है वो ईस्टर्न हिमालय में ग्रो की जाती है। जो हिमालय का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ग्रो की जाती है। हर्डिंग एनिमल्स, टूरिज्म एंड मेकिंग हैंडीक्राफ्ट सच एज कारपेट एंड वुलन थिंग्स आर अदर वे ऑफ अर्निंग ए लिविंग। और यहाँ पे जो लिविंग का जो वे है, जीविका का जो साधन है लोगों का यहाँ पे, दैट इज टूरिज्म, हैंड मेकिंग हैंडीक्राफ्ट सच एज कारपेट, हाथ से बनी हुई चीजें जैसे कारपेट बनाना, वुलन्स की थिंग्स बनाना। एंड ये क्या है यहाँ पे, वे ऑफ अर्निंग लिविंग, यहाँ पे लोगों का लिविंग का वे है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लो लैंड टू द साउथ ऑफ द हिमालय। नॉर्दर्न प्लेन क्या है, लो लैंड्स है, जो क्या है साउथ ऑफ द हिमालय। हिमालय के साउथ में जो लो लैंड्स है वो नॉर्दर्न प्लेन्स है। दीज आर नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। इट इज द लो लैंड टू द साउथ टू द हिमालय, साउथ ऑफ द हिमालय। दीज प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं। दे आर वाटर्ड बाय रिवर कमिंग डाउन फ्रॉम द हिमालय। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये जो हिमालय से आने जो नदियाँ निकल के आती है उनसे इनकी सिंचाई होती है। ऑन देयर वे डाउन दीज रिवर बैक ऑफ एंड कैरी अवे रॉक्स। ये रिवर्स क्या करती है, अपने साथ बड़े बड़े रॉक्स को लेके चलती है, और ये द रॉक्स रब अगेंस्ट ईच अदर एंड ब्रेक। और ये रॉक्स जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं या रगड़ते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। द ब्रोकन पीस ब्रेक फर्दर टू फॉर्म ए सॉइल कॉल्ड एलुवियम। और जो ये ब्रोकन रॉक्स होती है, जो टूटे जो रॉक्स आपस में टकरा के टूट जाते हैं, ये सॉइल बनाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, और इस सॉइल को हम बोलते हैं एलुवियम, ठीक है। एलुवियम मीन्स जलोढ़, विच इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। और ये जो सॉइल होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही फर्टाइल होती है। व्हेन द रिवर फ्लड दिस सॉइल स्प्रेड ओवर द प्लेन।
और जब क्या होता है रिवर में बाढ़ आती है तो ये जो मिट्टी है ये प्लेन्स में आके फैल जाती है, जो मिट्टी होती है ये प्लेन्स में आके फैल जाती है। द मेन रिवर ऑफ इंडिया इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, दियर ट्रिब्यूटरीज। जो इंडिया की जो मेन नॉर्दर्न प्लेन की जो मेन रिवर है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र इनकी मेन रिवर है। दियर ट्रिब्यूटरीज, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है सहायक नदियां, गंगा ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज मीन सहायक नदियां। एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदुस, एंड जो और उसके अलावा जो इंदुस रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है। ए ट्रिब्यूटरी इज अ रिवर दैट ज्वाइन ए लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? एक ऐसी नदी होती है जो बड़ी नदी को ज्वाइन करती है। ट्रिब्यूटरी मीन सहायक नदी, नदी की जो सहायक होती है। फॉर एग्जाम्पल द रिवर यमुना, घाघरा एंड कोसी आर सम ऑफ दीज ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो जो रिवर गंगा है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे रिवर यमुना, घाघरा, कोशी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। द ट्रिब्यूटरीज द इंदुस इंक्लूड रिवर सतलुज, बीस एंड रावी। और जो इंदुस रिवर है इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सतलुज, बीस एंड रावी है। ये क्या है? इनकी सहायक नदियां हैं। As a river like Ganga comes near the sea, it slow down to deposit a lot of soil. और जो रिवर है जैसे गंगा जब सी के पास आती है इट स्लो डाउन डिपोजिट लॉट ऑफ सॉइल, ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को इकट्ठा कर देती है। द डिपोजिट सॉइल फॉर्म्स आइलैंड्स, और जो नदियों के द्वारा जो बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करके लेके आई जाती है उसको हम बोलते हैं आइलैंड्स बोलते हैं। द रिवर ब्रेक अप इनटू स्मॉल स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, और जो रिवर के द्वारा जो ये मिट्टी लेके आ जाती है ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है और जिनको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज branches of a river that does not return to the main stream after leaving it. डिस्ट्रीब्यूट क्या होती है? ब्रांचेस ऑफ रिवर, रिवर की ब्रांचेस होती है जो क्या होती है वो जब रिवर से एक बार निकल जाती है स्ट्रीम से, रिवर स्ट्रीम से, तो ये वापस नहीं जाती है। विच फ्लो अराउंड द आइलैंड, और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है वो आइलैंड के आसपास हमेशा बहती रहती है। द लैंडफॉर्म फॉर्म वेयर द रिवर एंटर द सी called a delta. इट इज ऑफन ट्रायंगुलर इन शेप। ये जो लैंडफॉर्म है जो रिवर के द्वारा जो बनाया जाता है जब ये सी में जाता है तो ये डेल्टा बनाता है, ट्रायंगुलर शेप बनाता है। इट इज कॉल्ड डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। एंड the Ganga and the Brahmaputra, which flow into the Bay of Bengal, have together formed the world's largest delta, the Sundarban Delta. और गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो ये दोनों नदियां मिलके एक लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं जो कि है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, विच इज कॉल्ड, जो जिसका नेम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। इन लाइफ इन प्लेन्स, अब प्लेन्स की लाइफ के बारे में हम बात करेंगे। मैनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, राइस एंड शुगर केन आर ग्रोन इन फर्टाइल प्लेन्स। जो प्लेन होता है वहाँ पे हर एक तरह की क्रॉप्स ग्रो करती है, जैसे राइस, वीट और शुगर केन हो गया, ये यहाँ पे ग्रो करती है क्योंकि ये जो मिट्टी होती है क्या होती है? फर्टाइल होती है। इट ऑल्सो ईजी टू बिल्ड रोड्स, रेलवे एंड बिल्डिंग्स ऑन फ्लैट लैंड, और यहाँ पे जो लैंड होती है फ्लैट होने के कारण यहाँ पे जो रोड्स, रेलवे होती है वो बनाना क्या होता है? इजी होता है। दिस इज वाई मैनी पीपुल लिव ऑन दिस प्लेन्स। इसके कारण जो बहुत सारे लोग इन प्लेन्स में रहते हैं। देयर आर मैनी लार्ज सिटी लाइक दिल्ली, आगरा, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। देयर मैनी सिटीज are in the plains like Delhi, Agra, Varanasi, Allahabad. These are the city in plains. Next, the Thar Desert. The Thar Desert lie in north-western India. It is a dry, sandy region. Thar Desert क्या है? ये नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में
ये है, इट इज़ ए ड्राई एंड सैंडी रीजन. दिस इज थार डिजर्ट. यू कैन सी इन इंडियाज मैप. दिस इज थार डिजर्ट एंड इट लाई इन द नॉर्थ वेस्ट इन इंडिया. और ये क्या होता है, ड्राई होता है और सैंडी होता है, ठीक है, शुष्क होता है. द सैंड गेट ब्लोन अराउंड द विंड एंड फॉर्म हिल कॉल्ड सैंड ड्यून्स. ये क्या होता है, यहाँ पे जो सैंड होती है, मिट्टियाँ होती है, जो ये हवा इनको अपने साथ लेके जाती है, तो ये बनाते हैं, ये सैंड ड्यून्स बनाते हैं. एंड द डिजर्ट गेट वेरी लिटिल रेन सो इट इज़ वेरी फ्यू प्लांट्स. और जो डिजर्ट होते हैं यहाँ पे बारिश बहुत कम होने के कारण यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत कम ग्रो करते हैं. नेक्स्ट, लाइफ इन डिजर्ट. लाइफ इन डिजर्ट इज़ हार्ड बिकॉज देयर इज़ सो लिटिल वाटर. जो डिजर्ट में जो लाइफ होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम पानी होता है. दूसरा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप. अगर वाटर नहीं होगा तो यहाँ पे जो क्रॉप्स होगी वो उनको ग्रो करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. बट कैनाल्स हैव बीन डग टू कैरी वाटर टू द डिजर्ट सो डैट मूव क्रॉप कैन बी ग्रोन. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कैनाल्स बनाई जाती है, नहरें बनाई जाती है, नहरें खोदी जाती है, जो पानी को क्या करे, पानी को ले जाने के लिए, पानी को ले पहुँचाने के लिए यहाँ पे कैनाल्स खोदी जाती है, नहरें खोदी जाती है. The camel is an important animal for the people living in the desert. and जो डिजर्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं, इनका जो एनिमल है वो क्या है, कैमल है. इट इज़ यूज फॉर फार्म वर्क एंड ट्रांसपोर्टेशन. जो कैमल है इसका यूज़ किया जाता है फार्म में, खेती में, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में, यातायात में इसका यूज किया जाता है. द थार डिजर्ट हैज़ अ नंबर ऑफ सिटी विच आर फेमस फॉर देयर फोर्ट्स एंड पैलेसेस. जो डिजर्ट है वो क्या है, उसमें बहुत सारी सिटीज़ है, और यहाँ के जो बहुत सारे फेमस फोर्ट्स है, किले हैं, और पैलेसेस है, जो महल हैं, लाइक जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर. मैनी टूरिस्ट कम टू सी द डिजर्ट एंड इट्स सिटीज़. यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ के जो सिटीज़ है, लाइक जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, यहाँ ये क्या है, टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या आते हैं, इन डिजर्ट की सिटीज़ को देखने आते हैं. नेक्स्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू. द पार्ट ऑफ इंडिया लेइंग साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज पेनिनसुला. जो इंडिया का जो पार्ट है साउदर्न में जो आता है वो है पेनिनसुला. It has the Bay of Bengal on the east. You can see in this map, it is Peninsular Plateau. In the east, इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, एंड इन द वेस्ट अरेबियन सी. ठीक है, तो दिस इज पेनिनसुलर प्लेट्यू. ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू है. It has Bay of Bengal on the east, the Arabian Sea on the west, and the Indian Ocean its south. और इसके साउथ में क्या है, इंडियन ओशन. मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला इज कवर्ड बाय प्लेट्यू. और इंडिया का जो पेनिनसुला है ये क्या है, प्लेट्यू से कवर्ड है. प्लेट्यू मीन्स पठार से ढका हुआ है. द आरावली हिल टू द नॉर्थ वेस्ट टू द पेनिनसुला प्लेट्यू सेपरेट फ्रॉम द डिजर्ट. जो आरावली जो हिल्स है वो इसको डेजर्ट से सेपरेट करती है, अलग करती है. द विंध्या एंड सतपुरा हिल रेंज डिवाइड द प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स. और जो विंध्या और सतपुरा जो रेंजेस है वो प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. जो विंध्या और जो सतपुरा रेंजेस है वो इसको क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. दिस इज आरावली, ये डिजर्ट से इसको अलग करती है. उसके बाद जो सतपुरा रेंज है और जो विंध्या रेंज है इसको क्या करती है, वो डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है. The Central Highland to the north and the Deccan Plateau to the south. Mountain ranges run along the eastern and western boundaries of Deccan Plateaus. Those on the earth are the Eastern Ghats and those on the west are Western Ghats. जो कि है ईस्ट में जो है ईस्टर्न घाट्स है, एंड जो वेस्ट में आते हैं जो वेस्टर्न घाट्स उनको बोलते हैं. These mountains do not have snow. और जो ये माउंटेन्स होते हैं जो इंडिया के मैप में बीच में है, ये क्या है, इनमें स्नो नहीं होती है. महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड
ताप्ती आर सम ऑफ इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ प्लेट्यू रीजन। और जो प्लेट्यू रीजन जो है, इनसे जो नदियाँ निकलती है उनमें ये जो मेन रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती, ये क्या है, इसकी इम्पोर्टेंट रिवर्स है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ इन प्लेट्यू। प्लेट्यू की जो लाइफ है वो कैसी होती है? द प्लेट्यू रीजन इज रॉकी एंड मच ऑफ इट नॉट गुड फॉर फार्मिंग। जो प्लेट्यू जो रीजन होता है ये क्या होता है? रॉकी होता है, यहाँ पे चट्टान वाला होता है, और ये फार्म के लिए, खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। और जो यहाँ की जो सॉइल होती है ब्लैक होती है, काली होती है, विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। और जो सॉइल होती है कॉटन ग्रो करने के लिए अच्छी होती है। यहाँ पे जो कॉटन है, कॉटन्स क्या होती है, प्लेट्यू में ग्रो की जाती है, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक होती है। द प्लेट्यू इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, कोल एंड आयरन। इसके अलावा जो प्लेट्यूज होते हैं यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, कोल और आयरन क्या है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। द रीजन है मैनी फैक्ट्रीज, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे एंड नागपुर आर सम बिग सिटीज ऑफ डेक्कन। और यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जिसमें पूना, नागपुर और बेंगलुरु, हैदराबाद, ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है। नेक्स्ट, द कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन लाई अलोंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जो कोस्टल जो प्लेन्स होते हैं वो ईस्टर्न और वेस्टर्न, इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में आते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से वाइडर है, ज़्यादा बड़े हैं। दिस इज, यू कैन सी, दिस इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दिस इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज़्यादा वाइडर है, मतलब ज़्यादा फैला हुआ है। एंड दिस इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। द ईस्टर्न घाट ऑफ बेओल, इट हैज़ मैनी फर्टाइल डेल्टा। और जो ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स जो है इनमें क्या है, बहुत सारे फर्टाइल डेल्टाज है, उपजाऊ डेल्टाज है। एज सेवरल रिवर ऑफ डेक्कन एंटर द बे ऑफ बंगाल थ्रू दिस प्लेन। और यहाँ पे जो कुछ रिवर्स है वो बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में आता है। नेक्स्ट, लाइफ इन कोस्टल प्लेन्स। जो कोस्टल प्लेन्स में जो लाइफ है, द कोस्टल प्लेन आर फर्टाइल, ये फर्टाइल होते हैं। द फार्मर देयर ग्रो प्लेंटी ऑफ राइस एंड कोकोनट्स। और जो यहाँ के जो फार्मर है वहाँ पे बहुत सारा राइस और कोकोनट यहाँ पे ग्रो होता है। मैनी पीपल ऑल्सो अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग। और इनका जो लिविंग का जो दूसरा जो वे है दैट इज फिशिंग, ये मछली पकड़ते हैं। देयर आर पोर्ट्स प्लेसेस, यहाँ पे पोर्ट्स है, बंदरगाह होते हैं, जैसे मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई, यहाँ के पोर्ट्स है, मेन पोर्ट्स है। देयर आर इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। और ये क्या है, ट्रेड के इम्पोर्टेंट सेंटर्स होते हैं। नेक्स्ट, आइलैंड्स। इंडिया हैज़ 2 लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया में क्या है, 2 मुख्य आइलैंड्स है, मेन आइलैंड्स है, वो क्या है, first one is the Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and the Lakshadweep in the Arabian Sea. You can see here the map of India. This is Andaman and Nicobar Island and this is Lakshadweep Island. It is in west, बे ऑफ बंगाल में है, और वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में है, ईस्ट में है। एंड अरेबियन सी इट इज़ इन वेस्ट, ये वेस्ट में है। और ये लक्षद्वीप क्या है, अरेबियन सी में आता है। और ये बे अंडमान एंड निकोबार, बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन अरेबियन सी एंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ 57 आइलैंड्स, 572 आइलैंड्स। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये 572 आइलैंड का एक ग्रुप है। इसमें टोटल जो आइलैंड है वो 572 है। दे आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट, और ये सारे जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। एंड मैनी ऑफ देम डू नॉट हैव एनी पीपुल, और बहुत सारे इनमें जो आइलैंड है उसमें कोई भी लोग नहीं रहते हैं। द पीपुल of some of the island live deep in the forest and have no link with outside world। और जो यहाँ के जो लोग होते हैं वो डीप फॉरेस्ट में रहते हैं और इनका वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। एंड
लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड, और जो लक्षद्वीप है ये 36 आइलैंड का ग्रुप है। दीज आइलैंड आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल बीचेस, और जो ये जो आइलैंड है वो अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ इन द आइलैंड, जो आइलैंड में जो लाइफ होती है वो कैसी होती है। द पीपल ऑफ आइलैंड अर्न देयर लिविंग बाय ग्रोइंग क्रॉप, जो आइलैंड के जो लोग होते हैं वो अपनी लिविंग को अपनी वे ऑफ लिविंग, उनकी जो वे ऑफ लिविंग होती है वो ग्रोइंग क्रॉप को उगाना, फसल उगाना, मेकिंग हैंडीक्राफ्ट और हाथ से बनी हुई चीज़ों को बनाना, और फिशिंग और मछली पकड़ना इनका क्या है, वे ऑफ लिविंग। इसके अलावा टूरिज्म भी इनका क्या है, वे ऑफ लिविंग है। इनका जो पैसे कमाने का जो इनका साधन है वो क्या है, टूरिज्म भी एक इनमें से एक है। And this is your chapter about India's landform, and you also read your chapter. आप भी इसको पढ़ोगे, दोबारा इस चैप्टर को पढ़ोगे और समझोगे।